Hello guys, welcome back to my channel Iqra Star and welcome back to maths classes by Iqra Star. So we are just what we are going to do, we are going to just simply cover the example which is left हमारा जो previous video में complete नहीं हो पाया था, which is lecture example number 7 to example number 12. Okay, in this video we are just going to simply cover that. ठीक है, and just let's start. And one thing I just want to say to you all, if you people have any problem, I am just telling you again and again, if you people have any problem or any doubt or anything you people should share with me related to your study, please let me know in comment box. I will surely reply you and help you out too from that problem. Okay, सो लेट स्टार्ट. हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है? आई स्क्वेयर एंड अ क्यूब. इसका हमारा 2 लेक्चर वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड. फर्स्ट वाला लेक्चर में वी आर जस्ट कवर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्क्वेयर्स एंड इन सेकेंड लेक्चर हमने क्या किया था? वी आर जस्ट टू द एग्जाम्पल देयर विच इज एग्जाम्पल नंबर 1 to 6. ठीक है, एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ एग्जाम्पल वाला पार्ट नहीं दिया है जो उसमें इम्पॉर्टेंट थ्योरी में वो सारा चीज़ लिखा हुआ है. सो उसमें से जो मुझे लगा कि दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज 4 मीन्स ऑफ दिस चैप्टर, सो मैंने वो निकाला है एंड आई विल पुट यू इन फ्रंट ऑफ यू लाइक एग्जाम्पल. ठीक है, सो ये वाले वीडियो में वी आर जस्ट बेसिकली गोइंग टू डू एग्जाम्पल विच इज लेफ्ट आउट इन दैट प्रीवियस वाला वीडियो. सो ओके, लेट्स स्टार्ट our chapter and please like, share and subscribe to my channel if you are liking my videos and if you find my videos is helping you. Okay, so just let's start. So example 7 is what just written to find how many number lie between two consecutive perfect square. Okay, do you notice a pattern? इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या दिया है? फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर. इसमें हम लोग को फाइंड करना बेसिकली दो कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितना नंबर लाई कर रहा है, कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉरी आई फॉरगॉट दिस थिंग. लेट द टू नंबर्स बी n and n plus 1. ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को कुछ चीज नहीं पता रहता है, वी जस्ट सपोज दैट और वी जस्ट लेट. ठीक है, तो उससे हम लोग उसका आंसर निकालते हैं. सो मैंने लिख के लाया है बट आई विल जस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन यू विथ माई रिटिंग वे. ओके, तो इसमें क्या है, अब पहले हम लोगों ने क्या लेंगे, दो नंबर सपोज करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कोई भी दो नंबर के बीच में कॉन्सिक्यूटिव दो स्क्वायर्स के बीच में उसका क्या करना है, इंटीजर्स फाइंड करना है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दो स्क्वायर नंबर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे एंड फिर उसके बीच का हम लोग इंटीजर्स फाइंड करेंगे. ठीक है, सो हम लोगों ने दो नंबर क्या सपोज किया है, n and n plus. Okay, in place of n, if you want to take n plus 1 and n plus 2, you are free to take that also. From all that cases your answer will become similarly, you will not see any difference in your answer. अगर नंबर n है और n plus 1 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ. एंड जल्दी स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, अब हम लोग को इसके बीच का नंबर फाइंड करना है. तो हम लोग जब भी अगर हम लोग को किसी भी चीज में से डिफरेंस फाइंड करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू जस्ट सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम दैट लार्जर वाला नंबर. तो इसमें से ग्रेटर नंबर क्या है, n plus 1. तो हम लोग n plus 1 में से n को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. स्क्वायर में से माइनस करेंगे बिकॉज हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, सिंपल. यहाँ पे मैंने लिखा है ना, n plus 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर. Okay, so identity, I just hope that you people know now what is identity, because in last class means class 7 and 8 you just know familiar with the identities all that. So यहाँ पे identity क्या है, I am not going to say that first you will just comment me what is the identity a plus b का whole square in comment box. Okay, I will see you all comments. ठीक है, सो यहाँ पे a क्या है n and b क्या है 1. ठीक है, तो a plus b का क्या हो जाएगा स्क्वायर. आइडेंटिटी मेरे लिखने से पहले यू पीपल शुड ऑल पीपल शुड गो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab.
सिंपल कैट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, a की जगह n है एंड b की जगह 1 है, तो हम लोग आइडेंटिटी को ओपन करते हैं विच इज n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2n minus n square. So this is plus n square, this is minus n square, both will cancel each other and from here what we are getting 2n plus 1. ठीक है, तो ये 2n plus 1 क्या है हमारा n और n स्क्वायर एंड n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस है, लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। तो नंबर फाइंड, अगर हम लोग किसी भी दो के बीच का नंबर फाइंड करते हैं तो उसका जो हम लोग का डिफरेंस निकलता है उसमें से हम लोग को 1 फर्दर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारा नंबर के बीच का डिफरेंस दिया है। ठीक है, और डिफरेंट क्योंकि हम लोगों को बिटवीन दिया है, हम लोगों को वो दोनों नंबर को काउंट डाउन नहीं करना है, हम लोगों को जो दो गिवन नंबर है उसके बीच का वी हैव टू फाइंड दैट नंबर। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नंबर फाइंड करने के लिए। तो जब हम लोग 2n प्लस 1 और इसमें से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग 2n। ठीक है, आई एम राइट हियर आल्सो सिंस द एंड पॉइंट n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर आर नॉट काउंटेड, दोनों काउंट नॉट, तो नंबर इज लाई बिटवीन ये, इसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे। ये सारा आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ चुका हुआ है। ठीक है, सॉरी, तो इसका हम लोग क्या आ जाएगा नंबर 2n। ठीक है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाई बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर इज विच इज n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज 2n। ठीक है, ओके, तो 2n अगर मानो हम लोग को फर्स्ट लिखना है तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो व्हाट विल कम हियर 2, n की वैल्यू 2 होगी तो व्हाट विल कम हियर 4 एंड सिमिलरली इट विल गोइंग ऑन। अब हम लोगों को इसका पैटर्न जानना है, इसके भी इसका हम लोग को क्या पैटर्न शो कर रहा है, तो पैटर्न क्या शो कर रहा है, बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर द नंबर ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एन इवन नंबर इंक्रीजिंग बाय 2 ईच टाइम। ये हम लोग को क्या कह रहा है कि इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, द नंबर इज इवन, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर के बीच का जो नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे वो क्या होगा, इवन होंगे। ठीक है, और वो हमेशा किससे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज बाय 2। ठीक है, ओके ओके, आई जस्ट नो यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली इट नाउ। तो चलो अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी एग्जाम्पल से करते हैं। ठीक है, दो कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर लेना है तो वी आर जस्ट टेकिंग हियर स्मॉलेस्ट वन विच इज 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। ठीक है, okay, so 2 का square what will be coming here 4 and 3 का square what will be coming here 9। ठीक है, तो अब हम लोग इसको स्क्वायर नंबर में से माइनस करते हैं which is 9 minus 4 which is 5 आया। 5 हमारा क्या है, ये 2n plus 1 वाला पार्ट है, इट इज इक्वल टू 2n plus 1 बट 5। अब देखो 4 और 5 के बीच में अगर हम लोग नंबर वाला काउंट करेंगे तो 4 को तो हम लोग काउंट नहीं कर रहे, 4 विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम हियर। तो दूसरे नंबर क्या जाएगा, इंटीजर क्या जाएगा 5 6 7 8 एंड 9। 9 को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इसके बीच में कितने नंबर है, 4 नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर 5 आ रहा है क्योंकि हम लोग ये दोनों को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को बस माइनस करना है क्योंकि हम लोग को टोटल नंबर काउंट चाहिए, कितना नंबर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 2n प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से अगर प्लस 1 और इसमें से माइनस कर देंगे तो व्हाट विल बी कमिंग फ्रॉम हियर 2n। किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर के बीच में जो नंबर ऑफ इंटीजर होंगे वो 2n होंगे और वो क्या होंगे, हमेशा इवन होंगे। ठीक है, so, अगर मानो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे, n विल बी द लोवेस्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, जैसे अब हम लोग कोई दूसरी एग्जांपल देते हैं, लाइक वी आर जस्ट टेकिंग हियर 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को ये क्वेश्चन दिया कि 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं और वो इंटीजर्स ऑड है या इवन है। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर इज 2n। ठीक है, 2n होते किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच के नंबर। ठीक है, स्क्वायर के बीच के इंटीजर्स 2n होते हैं। और यहाँ पे n क्या होता है, n इज द लोवेस्ट, जो स्क्वायर नंबर स्क्वायर दिया रहेगा वो n होगा। ठीक है, तो हेयर फ्रॉम हेयर n इज इक्वल टू 4 तो 2 into 4 which is 8 and it is क्या है, इवन है, 8 इवन है। तो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में 8 इंटीजर्स प्रेजेंट होंगे और वो सारे क्या होंगे, इवन होंगे, मतलब उनका इंटीजर क्या होंगे, वो इवन होंगे। सो लेट्स राइट दैट 4 का स्क्वायर क्या होता है 16,
16 वी आर नॉट काउंटिंग क्योंकि हम लोग को बिटवीन का चलना है, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 विच इज 5 का स्क्वायर, और 5 को भी हमें काउंट नहीं करना है। तो फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर हम लोग का आ गया, और 8 क्या है, इवन है। ओके ओके ओके, डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ हम लोग ऑल नंबर को इवन नहीं करें, नंबर काउंट को हम लोग कह रहे हैं कि वो हमेशा इवन ही रहेगी, कभी भी ये 7 या 5 नहीं है, वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 2, और कोई भी नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 2 है, सो फ्रॉम डिफॉल्ट वी कैन से दैट इट विल ऑलवेज बी इवन, ठीक है। So from here our example number 7 is completed, so let's move into the next. Okay, what example number 8 is saying, what is the square root of 64? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 64 मैंने पहले भी बता रखा है कि स्क्वायर को अगर हम लोगों को किसी भी जिसका स्क्वायर फाइंड करना है या स्क्वायर रूट फाइंड करना, वी जस्ट हैव 2 to 3 मेथड सारे। देखो, इफ यू आर गोइंग टू डू वन क्वेश्चन, जस्ट रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे मैथ्स में, सो यू जस्ट नेवर गॉन थ्रू एनी मीन्स कंफ्यूजन और एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हमको स्क्वायर फाइंड करना है तो चलो जल्दी रिकॉल कर लो, हमको स्क्वायर फाइंड करने का कितने तरीका है, 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज बाई सबट्रैक्टिंग कॉन्सिक्यूटिव ऑड्स नंबर, लेकिन हम लोग वो वाला मेथड इसमें नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, बिकॉज दैट मेथड विल बी गोइंग वेरी लेंथी, ठीक है। 64 में से कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करोगे तो वो क्या आएगा, तो दैट विल बिकम लेंथी। दूसरा क्या है, ट्रिक वाला पार्ट। सो बाई दैट ट्रिक वाला पार्ट हम लोग ऐसे मैथ्स में नहीं लगा सकते, वो हम लोग को इंस्टेंट आंसर के लिए वी कैन फाइंड ट्रिक, ठीक है। और थर्ड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ही से करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज फॉर वी हैव टू फाइंड 64। तो 64 को हम लोग देखो यहाँ पे आई जस्ट डू सम लेजीनेस, तो मैंने जल्दी यहाँ डायरेक्ट 8 से कर दिया है। बट जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करते हैं तो वी आर जस्ट ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द लोएस्ट इंटीजर, ठीक है। लोएस्ट इंटीजर से फाइंड करते हैं, 1 से नहीं करते, 2 से करते हैं, ओके। सेकेंड लोएस्ट इंटीजर से करते हैं। तो 64 है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सारे मेथड से आंसर सेम ही आएगा, डोंट बी कंफ्यूज दैट कि इससे आंसर से डिफरेंट आएगा, इससे आंसर डिफरेंट आएगा। बट यू हैव टू इन मैथ्स बस यू हैव टू स्टिक ऑन योर कॉन्सेप्ट। इन मैथमेटिक्स योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से करो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। जो भी मेथड पढ़ो, जो भी पढ़ो, जस्ट उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो हम लोग इसको 2 से कर देते हैं क्योंकि 62 को 2 से डिवाइड हो जाएगा। वी आर नॉट जंपिंग हेयर फ्रॉम डायरेक्ट 8। 64 तो 2 से करते हैं, 2 3 = 6, 2 2 = 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 = 2, 2 6 = 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 8 = 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 4 = 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 = 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 = 2। अब 1 हमारा लास्ट में बच गया, तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टॉप हियर, ठीक है। तो 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और फिर ये सारे फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट वी आर गेटिंग 64। तो 2 × 2, देखो ये एक पेयर बन गया 2 का, ये 2 पेयर बन गया, ये 3 पेयर बन गया। 2 × 2 एक पेयर, इंटू 2 × 2 विच इज सेकेंड पेयर, इंटू 2 × 2 ये थर्ड पेयर है, ठीक है। अभी थर्ड पेयर, तीनों पेयर में से 2 2 को कॉमन ले लेते हैं एंड जस्ट उसका स्क्वायर कर देते हैं, लाइक दैट। 64 2 × 2 × 2 इसका स्क्वायर कर दो, वी आर गेटिंग दिस सिमिलरली, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 = 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 का स्क्वायर। सी फ्रॉम दीज टू बोथ, देखो बोथ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का जो नंबर था वो डिफरेंट है, ठीक है, बट आंसर वी आर गेटिंग फ्रॉम बोथ इज सेम, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो 2 नंबर आता है, वन इज पॉजिटिव 1 एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव 1, ओके। तो 64 को अगर हम लोग जब अब देखो स्क्वायर रूट को की वैल्यू क्या होती है, 1/2, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर विल बी कमिंग 60√64, और इधर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन राइट हियर एट 64 = 8, ठीक है। 64 8
अब ये जो किसी भी रूट का नंबर हमेशा दो वैल्यू देता है, वन इज नेगेटिव एंड अनदर वन इज पॉजिटिव। तो हमारा वी कैन राइट हियर लाइक दिस +8 प्लस -8। हमेशा किसी भी स्क्वायर रूट को, नॉट इन दिस चैप्टर और नॉट इन दिस क्लास, मैथमेटिक्स में अगर हम लोग स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं तो फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग टू वैल्यूज, मीन्स सिमिलरली सेम नंबर। ओके, मैं इसको सिंपल में बताती हूँ कि सेम नंबर इन टीचर्स बट डिफरेंट साइन। ठीक है, 8 है तो 8 सेम नंबर के इंटीजर रहेगा बट वो इंटीजर डिफरेंट है, अपोजिट सेम इंटीजर्स। ठीक है, अपोजिट सेम इंटीजर, क्योंकि प्लस एंड माइनस दोनों अपोजिट है एंड सेम इंटीजर विच इज 8। ठीक है, तो अपोजिट सेम इंटीजर वी आर गेटिंग। ठीक है, so from here because every perfect square has two integers, स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे तब हमको दो वैल्यू मिलेंगे, अगर हमको कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग वन। स्क्वायर का अगर आंसर हम लोग निकालेंगे तो वो सेम इंटीजर रहेगा बट अपोजिट। ठीक है, one is positive and another one is negative. I hope you are just understanding it. Okay, so one is +8 and another is -. Okay, so अब तुम लोग के दिमाग में मीन्स ये पॉइंट राइज जरूर रहेगा कि क्यों +8 और -8, अगर हम लोग दोनों का स्क्वायर करेंगे तो फ्रॉम द बोथ दैट टू इज वी आर गेटिंग 64, क्योंकि +8 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 8 8 से 64, ये तो ठीक है, बट माइनस वाला ये कैसे आ गया? सो फ्रॉम माइनस वाला वी आर जस्ट गोइंग टू चेक हियर। देखो -8 multiply -8। ठीक है, in mathematics or in lower class you people just know that in multiplication when minus sign is multiplied with minus sign, what will be, it become plus। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्लास में वी आर जस्ट स्टडीज दिस कंडीशन। ठीक है, अगर माइनस माइनस ऐड होता है तो क्या हो जाता है, जो उसका नंबर रहता है वो ऐड हो जाता है और साइन क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं और साइन ग्रेटर वैल्यू की होती है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हम लोगों ने लोएस्ट क्लास में पढ़ के आया है। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड हियर। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी आर जस्ट गेटिंग माइनस माइनस, तो 8 8 से 64 and minus minus will become plus. So here from here what we are getting answer is 64। ठीक है, तो ये जो आपका डाउट मिस आता होगा अंदर से कि ठीक है 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, -8 का स्क्वायर कैसे 64 होता है? सो फ्रॉम दिस कंडीशन -8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, so from this we are just completed our example number 8. So let's move toward example number 9. So what example 9 is saying, in 576 or 327 how do we find out if it is a perfect square? If it is a perfect square, how can we find its square root? हम लोग को दो नंबर दिया है, हम लोग को वो ये बोल रहे हैं कि हाउ वी फाइंड इफ इट ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हम लोग ये कैसे फाइंड करेंगे। और अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले दोनों में से हम लोग को चेक करने की परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, वी नो दैट 1 4 9 6 and 5, any number is ending with 1 4 9 6 and 5, then it is maybe square or may not be square. But if any number is ending with 2 3 7 8, ठीक है, then we can 100% guarantee it that it is not be any square number। ठीक है, so we know that any perfect square ends in 1 4 9 6 and 5 or an even number of zeros, but it is not certain that a number that satisfies this condition is a square। ये भी हम बताएं। So we can clearly say that 327 is a perfect square because its unit digit contains 7। Say that okay, so here I am just write something wrong। क्या जल्दी जल्दी wrong किया? If you people just know that, जल्दी मुझे बताओ। Okay, so here is not a perfect square। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो वो 4 नंबर जल्दी जल्दी बताओ, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में वो 4 नंबर प्रेजेंट होंगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि व्हाट आर दोस 4 नंबर्स इज। सो क्या क्या नंबर है? 2 3 7 and 8। तो इसके लास्ट में क्या है? 7 है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि ये वाला नंबर तो स्क्वायर होगा ही नहीं, तो इसका हम लोग डिस्कशन यहीं स्टॉप करते रहते हैं। बट
हमारा सेकंड नंबर क्या है 576। 576 जो हमारा सेकंड नंबर है, इसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा ये वो स्क्वायर है कि नहीं है, और अगर ये स्क्वायर है तो हमको इसके स्क्वायर रूट भी फाइंड करनी है। ठीक है, एक नंबर तो एलिमिनेट हो गया, सो वी आर जस्ट लेफ्ट आउट विद वन नंबर। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 576 वी गेट। चलो, अब ऐसा नहीं है कि आई एम राइटिंग हियर सो मैं फिर से सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, आई एम सॉल्विंग ईच एंड एवरी स्टेप फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, तो 576 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो फ्रॉम लोएस्ट सेकंड लोएस्ट इंटीजर वी आर जस्ट स्टार्टिंग, सो 2 से पॉजिटिव इंटीजर 2 से करेंगे, 2 2 सा 4, 2 8 सा 16, 2 8 सा 16। ठीक है, then again it will go with 2 2 1 सा 2, 2 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, then again it will go from 2 2 7 सा 14, 2 2 सा 4, then again it will go from 2 2 3 सा 6, 2 6 सा 2, again it will go from 2 which is 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, again ये 2 से जाएगा 2 9 सा 18, अभी 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 9 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या है 3, और नेक्स्ट इंटीजर इज 3। अभी नहीं, ये 3 को छोड़ के हम 4 5 6 नो, वी आर जस्ट चेकिंग ऑल द कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अब देखो पेयर बनाते हैं, यहीं पे पेयर बना लो, ये दो दो एक पेयर बन जाएगा, ये एक पेयर बन जाएगा, ये एक पेयर बन जाएगा, ये एक पेयर बन रहा है तो वो स्क्वायर नंबर है, नहीं बन रहा है तो वो नहीं है, सिंपल। तो यहाँ से हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर 576 को वी कैन राइट इट एज, ये पहले पेयर को लिखते हैं 2 into 2 into 2 into 2, फिर 2 into 2 एंड देन आवर लास्ट पेयर इज 3 into 3। अभी सारे में से हम लोग एक एक टर्म को कॉमन ले लेते हैं और फिर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 576 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 एंड into 3 का स्क्वायर। अभी अंदर वाले यहाँ 2 है, अब ये सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 576 स्क्वायर को 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 एंड 8 3 सा 24, 8 3 सा 24, ये 24 का स्क्वायर आ गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है। अब हम लोग स्क्वायर रूट यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ओवर हियर। सो रूट के लिए क्या करना है, हम दोनों तरफ -1/2 की -1/2 पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हियर -1/2 पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम रूट। तो 576 इधर बन जाएगा और इधर 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग 24। और किसी भी रूट की 2 वैल्यू होती है विच इज प्लस का 24 एंड माइनस का 24। फ्रॉम हियर वी आर जस्ट कंप्लीट विद आवर एग्जाम्पल नंबर 9। Hence 576 is a perfect square and we can find its square root by prime factorization। ठीक है, एग्जाम्पल 10 क्या दे रखा रहता है, जस्ट फाइंड इट जल्दी is 324 is a perfect square। इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, कैसे करेंगे यहीं पे हम करके दिखा रहे हैं। 324 पहले ये 2 से जाएगा, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12 एंड 2 2 4, 2 सा 4, ये 2 हो जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 8 सा 16, 2 1 सा 2, अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर जंपिंग इनटू आवर नेक्स्ट इंटीजर व्हिच इज 3। सो 3 1 सा 3 2 सा 6 एंड 2 इधर कैरी चल जाएगा, तो 3 7 सा 21, फिर 3 3 सा 9 एंड 3 9 सा 27, देन 3 3 सा 9। देखो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने में हम लोग को ये वाला नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, 3 3 सा 9 एंड देन 3 1 सा 3। सो अब ये पेयर बन रहा है, ये एक 2 का पेयर बन रहा है, एक दिन का पेयर बन रहा है, एक यहाँ से 3 पेयर बन रहा है विच इज 1 is of 2 and 2 is of 3। ठीक है, तो एक 2 का पेयर बन रहा है और 2 3 का पेयर बन रहा है। ये तीनों में से हम लोग एक एक पेयर को एक एक नंबर कॉमन ले लेते हैं एंड जब उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम हियर 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है विच इज रूट ऑफ 18। और ये रूट क्या वैल्यू देगी, 2 वैल्यू देगी विच इज प्लस का 18 एंड माइनस का 18। ठीक है, इसका ये हम लोगों ने एग्जाम्पल 10 भी वी जस्ट कंप्लीटेड। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इज 156 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फैक्टराइजेशन यू पीपल जस्ट फाइंड इट सिंपल।
एंड अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट लेट मी नो, मैं फैक्टराइजेशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इन डिटेल, एंड उसमें हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल साथ में करेंगे। तो फ्रॉम देयर जस्ट वी कैन स्ट्रॉन्ग अवर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को 156 तक करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट होता है, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर से। तो 2 7s are 40 and 1 will be carrying there to 2 8s are 16, फिर 2 आ जाएगा तो 2 3s are 6 and 1 इधर का जाएगा 2 9s are 18। तो ये 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 9 है, तो अनदर नंबर इज 3। तो ये 3 से जाएगा, 3 1s are 3 and 3 3s are 9। अब ये 13 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता तो ये सिंपली किससे चला जाएगा, 13 से चला जाएगा। तो इसका हम लोग का क्या पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है और 13 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। फैक्टराइजेशन कभी भी वो मीन्स स्क्वायर नंबर नहीं होगा, स्क्वायर नंबर के लिए सारे नंबर का पेयर बनना चाहिए। एक भी नंबर विदाउट पेयर का मीन्स नहीं रहना चाहिए, ठीक। अगर एक भी नंबर विदाउट पेयर का हमारे पास बच जाएगा, वी लेफ्ट आउट एनी नंबर विदाउट पेयरिंग ऑफ दैट नंबर, सो we can say that from there that that number is not a square perfect square number. So we cannot pair the factor of 156 which is 3 and 13 का पेयर नहीं बन रहा है, so it is not a perfect square. Okay, so ये हम लोगों ने कर लिया। So what is our last example number 12 क्या है, find whether okay visible हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, फाइंड वेदर 1156 and 2800 are perfect square using prime factorization। अभी दोनों को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। कैसे करेंगे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग सेकंड इंटीजर से स्टार्ट करेंगे, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर से विच इज 2 से स्टार्ट करेंगे और उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर से वो करते जाएंगे। अगर हम लोग को उसका पेयर बन रहा है तो वी कैन सिंपली से दैट कि वो स्क्वायर नंबर होगा। अगर उसका पेयर नहीं बन रहा है तो हम लोग सिंपली ये करेंगे कि वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। सिंपली हम लोग को इसमें कुछ भी ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट वी जस्ट स्टिक टू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 1156 का पहले फाइंड करते हैं। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, इससे पहले हम लोग 2 से करते हैं। तो 2 5s are 10, 1 will be carrying here, उससे यहाँ क्या बन जाएगा 15, 2 7s are 14 and 2 8s are 16। then again it will be go from 2 which is 2 2s are 4, 2 8s are 16 and 2 9s are 18। अब इसके बाद ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता अंटिल 17। अच्छा, अब देखो 289 17 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये कैसे हम लोग के दिमाग में आएगा, वी आर जस्ट लर्न दैट, ठीक है। लर्न करो, ये अपने दिमाग में कुछ कुछ नंबर का रखो कि फैक्टराइजेशन करने तो ये हम लोग को रहना चाहिए कि हाँ 289 है, तो ये नहीं कि अब हम लोग पूरा मल्टीप्लिकेशन करने बैठ रहे हैं। सो इसका कुछ कुछ नंबर का इंपॉर्टेंट नंबर का यू जस्ट मेमोराइज दैट स्क्वायर, ठीक है। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। सो फ्रॉम देयर 17 टाइम्स 289 जाएगा एंड 17 1 17। फ्रॉम हियर हमारा पेयर बन रहा है, वन पेयर इज ऑफ 2 एंड सेकंड पेयर किसका बना है, 17 का। तो हम लोग ये दोनों में से एक एक नंबर कॉमन ले लेंगे, 2 into 17 का स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जब 2 into 17 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग 34। So 1156 is a square of 34। तो ये क्या हो जाएगा, a square नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अब हम जल्दी से लास्ट वाला अपना करते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट एंड अप विद आवर एग्जांपल वाला सेक्शन, ठीक है। सेकंड क्या है, 2800 को हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी। 2 से करेंगे, 2 1 are 2, 2 4 are 8 and 0 0 will come here। फिर 2 से करेंगे, 2 7 are 14, 0 0 will come here। तो 2 से करेंगे, 2 3 are 6 और यहाँ 10 आ जाएगा, 2 5 are 10 and 0 will be coming here। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 are 2, 2 7 are 14 and 2 5 are 10। अब इसके बाद ये 2 से नहीं जाएगा, ना 3 से जाएगा ना 4 से जाएगा, अगेन इट विल गोइंग फ्रॉम 5। तो 5 3 15 एंड 3 इधर का जाएगा, 5 5 25, तो 25 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा। सो वी नो दैट 5 7 35 एंड ये 7 से चला जाएगा। तो हम लोग पेयरिंग करते हैं, तो एक पेयर तो ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, बट 7 इज बी
is present without pair here, so we can say that it is not a perfect square. ऐसा मतलब ये नहीं कि हमारे सारे नंबर के स्क्वायर बन गए और एक नंबर का स्क्वायर नहीं बना. स्क्वायर नंबर होने के लिए सारे नंबर का स्क्वायर मीन्स पेयर बनना जरूरी है. ठीक है, तो एक नंबर बिना स्क्वायर के बच गया. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, so from here just we are completed with our example of square means square का हम लोगों ने अपना सारा एग्जाम्पल कवर्ड कर लिया और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे थ्योरी में और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के फॉर्म में सारा बता दिया है. सो इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारा जो फन फैक्ट्स वाला है वो फन फैक्ट्स नहीं है, वो एक्सरसाइज है बेसिकली स्क्वायर वाले की. So उसमें we have 9 question. तो in first video we are just going to do 5 or 6 question और फिर एक और उसका पार्ट आएगा एक्सरसाइज का. उसमें हम लोग अपना सारा जो बचा हुआ क्वेश्चन आएगा वो करेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम अपना क्यूब स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, सो 2 वीडियो और आएगी फिर उसमें हम लोग हाफ यूनिट कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, so if you are liking my videos so please subscribe, like and share to my channel. एंड अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, जस्ट आई एम लाइक योर बिग सिस्टर, प्लीज डू नॉट हेजिटेट ऑन फॉर शेयरिंग एनी प्रॉब्लम ऑफ योर गाइस. ठीक है, सो जल्दी जल्दी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, जस्ट फ्री टू कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू ऑल. सो इसी के साथ वी आर जस्ट डन विद दैट वीडियो. ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली एज वेल. ठीक है, तो चलो, और जब तक नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज वाली नहीं आ रही है सो यू पीपल शुड कवर ऑल द एग्जाम्पल. जल्दी जल्दी सारे एग्जाम्पल को आप लोगों को सॉल्व करना है जब तक एक्सरसाइज वाली वीडियो नहीं आ रही है. ठीक है, सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करो और जो दिक्कत हो रही है वो मुझसे पूछो. तो एक्सरसाइज से पहले हम लोग अगर एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत रहेगी सो वी आर जस्ट कंप्लीट दैट, देन हम लोग एक्सरसाइज को अपने फ्री माइंड के साथ स्टार्ट करेंगे एंड वो कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि अगर आप लोगों को वन शॉट चाहिए सारे चैप्टर्स का तो वो मैं दैट विल आई ऑल्सो मेक. और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो भी चाहिए, जस्ट लेट मी नो. If you people don't just say to me, how can I just know that what you people want from me? Okay, so I am here to help you all and to just maths का fear दूर कराने के लिए I am here. So yeah, I am hoping that you all enjoying my video. ठीक है, so चलो until then next video will come. Keep solving maths एंड ये सारा एग्जाम्पल एक बार सारा एग्जाम्पल मेरे कहने पे प्रैक्टिस करो. कुछ भी दिक्कत हो रही जस्ट लेट मी नो, आई विल हेल्प यू. ठीक है, चलो तब तक बाय बाय. नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रही है. हैव अ नाइस डे.